हेलो गाइस, वेलकम टू मोटिव एन में। आई एम आशीष सिंह। एक और स्टोरी लेके आया हूँ मैं आपके लिए, जिसको मैंने शॉर्ट में बताया भी था कि किसी भी एज में सफल कैसे हो सकते हैं, क्या उसकी प्रोसेस होता है। तो उसी से रिलेटेड एक स्टोरी लेके आया हूँ। आपने नाम शायद किसी किसी ने सुना होगा, सबने नहीं सुना होगा। तो उनका नाम है कर्नल हालैंड सैंडर्स। इनका जन्म हुआ था 9 दिसंबर 1890 में। यहाँ से जर्नी इनकी स्टार्ट हुई। 5 साल के जब ये थे तो इनके फादर की डेथ हो गई थी, जिसकी वजह से इनके पास रिस्पॉन्सिबिलिटी बहुत ज़्यादा आ गई थी। उस टाइम 5 साल की उम्र में रिस्पॉन्सिबिलिटी होना बहुत बड़ी बात है। तो पिता का साया उठना बहुत दुखद घटना होती है, और उससे रिलेटेड बहुत सारे सिचुएशन ऐसी हो जाती हैं जिसकी वजह से फैमिली को बहुत सारी प्रॉब्लम्स होती है। तो जैसे 5 साल के थे ये, उसी टाइम इनकी माता ने यानी कि मदर ने एक काम स्टार्ट कर लिया था। वहाँ पे फैक्ट्री, मतलब फैक्ट्री में काम करने लग गए थे, एक तरीके से जॉब करने लग गए थे उस टाइम। फिर धीरे धीरे ये जैसे जैसे बड़े होते गए, 16 साल के जब ये हुए, इन्होंने स्टडी छोड़ दी क्योंकि घर की गृहस्थी इतनी ज़्यादा अच्छी नहीं थी, तो वो इन्होंने पढ़ना छोड़ दिया। ये अपने भाई बहनों को भी संभालते थे, उनका ख्याल रखते थे, और मदर मदर की हेल्प भी किया करते थे खाना बनाने में। तो वहीं से इनकी जर्नी स्टार्ट होती है। 16 साल के जब ये थे तो इनकी माता ने दूसरी शादी कर ली थी। दूसरी शादी होने के बाद जो इनके दूसरे पिता थे, उनका नेचर ज़्यादा अच्छा नहीं था, जिसकी वजह से 17 साल की उम्र में ये घर से भाग गए थे। 18 साल तक ये ऐसी जॉब वगैरह करते रहे। कुछ 4 नौकरियों से इनको तब तक निकाला जा चुका था। उसके बाद इन्होंने शादी करी। 19 साल की उम्र में ये एक बेटी के बाप बन चुके थे, लेकिन इनकी शादी भी ज़्यादा टाइम तक नहीं चली। इनका डिवोर्स हो गया और इनकी वाइफ इनके मतलब बेटी को लेके चली गई। वहां से इनकी जर्नी खत्म नहीं होती। इन्होंने बहुत सारी चीजों में काम करा, टायर का काम करा, लाइफ इंश्योरेंस बेके, लैंप बेके, आर्मी में भी गए, शेफ का काम किया। मतलब कि जैसे हम लोग करते हैं नॉर्मली, छोटे मोटे काम करते हैं, छोटे मोटे काम से अपना व्यतीत करते हैं, कॉल सेंटर वगैरह में काम करते हैं, उसी तरीके से इन्होंने भी काम करे, छोटे छोटे काम करे। लेकिन यहाँ पे इनकी जर्नी खत्म नहीं होती। उसके बाद जब ये 40 साल के थे, उस टाइम इन्होंने एक चिकन बनाना स्टार्ट किया। जैसे जैसे भीड़ आती गई, वैसे वैसे ये वहाँ पे बड़े तौर पे हो गए। इनकी इनकम बहुत अच्छी होने लग गई थी, लेकिन इनकी सफलता वहाँ पे भी खत्म नहीं होती। यहाँ पे ये फिर हार जाते हैं, क्योंकि जिस जगह पे ये बनाते थे चिकन, वहाँ पे एक रोड स्टार्ट होने वाला था, फ्लाईओवर, जिसकी वजह से गवर्नमेंट ने फिर इनको $105 की रकम दी। लेकिन ये जॉब करते रहे। $105 ज्यादा नहीं होते, तो इनकी रकम वहां पे भी खत्म होने लग गई थी। लेकिन उस टाइम तक ये 65 साल के हो चुके थे, यानी कि रिटायरमेंट के कगार पे। कई बार इन्होंने सोचा कि अपने आप को बर्बाद कर लूं, सुसाइड कर लूं, लेकिन सुसाइड एक कोई पर्टिकुलर रीजन नहीं होता सफलता का, क्योंकि कोई भी इंसान है, असफल होगा, असफलता से सीखेगा, उसके बाद काम करेगा तो जरूर वो सफल होगा। हो सकता है आज आपको सक्सेसफुल नहीं मिले, आज आप सफल ना हो, कल ना हो, परसों ना हो, लेकिन अगला दिन जैसे ही आएगा वो आपकी सफलता का सबसे बड़ा रीजन होगा, और वो आपको सफल कर देगा। तो ऐसे ही इन्होंने भी हार नहीं मानी। सफल नहीं हुए, कोई बात नहीं, हार नहीं मानी इन्होंने, धीरे धीरे बढ़ते गए। 65 साल की उम्र में जब ये एक पेड़ के नीचे बैठे हुए थे, तो इनको एक सोचा इन्होंने कि हाँ, मैंने पूरी जिंदगी क्या क्या किया है। पूरी जिंदगी का जब इन्होंने सोचा, तो सोचा अरे यार, मैंने तो ये कुछ भी नहीं किया है, अभी तो मेरे को बहुत कुछ करना है। वहां पे भी इनकी पॉजिटिविटी थी। उस टाइम फिर इन्होंने एक चिकन, इनको ज्यादा बनाना पसंद था, मसाले वगैरह, मतलब कि उसको बनाना इनको बहुत ज्यादा पसंद था। कुछ ना कुछ चेंजेस ये करते रहते थे उसमें। ऐसे ही ये 1008 बार फेल हुए हैं। 1008 बार, बहुत बड़ी बात है। 1008 बार ये किसी रेस्टोरेंट में गए, किसी कंपनी के पास गए, किसी ऑनर के पास गए, जिनको अपनी रेसिपी बताई, और ऐसे ही धीरे धीरे ये फेल होते रहे, होते रहे, होते रहे। इन्होंने हार नहीं मानी, फिर फेल हुए, फिर हार नहीं मानी, फिर फेल हुए, फिर हार नहीं मानी। लेकिन 1009 बार जब ये पहुंचे, तो वहां पे इनको पहली हाँ मिली। वहां से इनकी जर्नी स्टार्ट होती है। KFC ब्रांड ही आज आपको सबको पता होगा कि फ्राइड चिकन के नाम से। फ्राइड चिकन बनाता है वो, और उसमें मसालेज होते हैं जो बहुत ज्यादा पैसों में थोड़ा कम ही मिलता है, लेकिन ये फेमस हो गए। वहां से धीरे धीरे इनका काम स्टार्ट हो गया और ये सफलता की राह पे पहुंच गए। यहाँ से समझ में आता है कि इंसान कितनी बार फेल होगा, जीतेगा। आज नहीं जीतेगा, कल जीतेगा, परसों जीतेगा, नरसों जीतेगा, लेकिन जीतेगा जरूर। बेशक
सबसे बड़ी बात, जैसा कि मैं आपको पहले ही बता चुका हूँ, कि सफलता उसी को मिलती है जो काम करता है और उससे सीखता है, काम करता है फिर उससे सीखता है। हारने की तो सोचता ही नहीं है, हार नाम का तो कोई ऑप्शन ही नहीं होता। तो वो ऐसे ऐसे बढ़ता जाता है। फिर 16 दिसंबर 1990 में इनकी डेथ हो गई, लेकिन KFC अभी भी चल रहा है। तो आप अंदाजा लगा सकते हैं कि इनकी हार कितनी बार हुई और जीते ये कैसे जीते और किस तरीके से जीते। ऐसे ही सक्सेसफुल स्टोरीज लाता रहूंगा मैं कई लोगों के लिए, ताकि लोग इंस्पायर हों, उनको समझ में आए कि सफल किसी भी एज में हो सकते हैं। जरूरी नहीं है कि कई बच्चे सोचते हैं कि मैं छोटा सा हूं, मैं क्या कर सकता हूँ, वो बहुत कुछ कर सकता है। कई लोग सोचते हैं मैं तो बहुत बूढ़ा हो गया, मैं क्या कर सकता हूँ, वो भी बहुत कुछ कर सकते हैं। कोई एज पर्टिकुलर नहीं होती कि हाँ एक एज होगी, एक टाइम होएगा, हाँ इस टाइम हम इस चीज को स्टार्ट करेंगे। आप किसी भी एज में, किसी भी टाइम, किसी भी मुहूर्त पे, किसी भी दिन कोई भी काम स्टार्ट कर सकते हैं। कोई पर्टिकुलर टाइम नहीं होता किसी भी चीज का, जिस टाइम आप स्टार्ट करते हैं वही अच्छा टाइम है। अगर आप ये सोचते रहेंगे पूरी जिंदगी निकल जाएगी, आप मर जाएंगे, लेकिन आपको कोई समय ऐसा मिलेगा ही नहीं जिसमें कोई दिक्कत ना हो। कभी ना कभी दिक्कतें चलती रहती हैं, दिक्कतें चलेंगी तभी तो जिंदगी का एक मजा है। इसीलिए जिंदगी एक बोरिंग नहीं होती, कभी हारेंगे, कभी जीतेंगे, कभी कुछ सीखेंगे, कभी कुछ होएगा। जिंदगी है, कभी ना कभी कुछ ना कुछ सिखाती रहती है। इससे हार नहीं माननी हमें। सक्सेसफुल होना है तो कभी हार के बारे में सोचना ही नहीं, या तो सफल होना है या सीखना है, बस दैट्स इट। इसी तरीके की मेरी वीडियो देखने के लिए मोटिव में चैनल को सब्सक्राइब करें। और अगर मेरे मुझसे रिलेटेड कोई क्वेश्चन पूछना हो तो कमेंट में बताएं। कोई प्रॉब्लम लगा हो कि कुछ में मेरी बातों में प्रॉब्लम है तो उसको कमेंट में ज़रूर बताएं।